नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है व्यस्त और मस्त होंगे। कहा जाता है कि आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है, लेकिन आंखें आपकी बीमारी के बारे में भी बताती है। इसीलिए तो बीमार पड़ने पर डॉक्टर सबसे पहले आपकी आंखों की जांच करते हैं। कहते हैं ना, स्वस्थ आंखें हैं तो रोशन है जिंदगी, है ना? दोस्तों, स्वस्थ आंखें रोशन जिंदगी की सूचक होती हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाना या आसपास काले घेरे हो जाना कमजोर आंखों के लक्षण हैं, साथ ही आपकी लापरवाही के भी सूचक हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आंखों के बारे में, आंखों में बीमारियां न हो उसके बारे में। आइए जानते हैं कुछ। आँखें हमारे जीवन का एक अनमोल वरदान है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम किसी दृष्टिहीन को लाठी के सहारे चलते हुए देखते हैं। इसलिए जरूरत है आँखों की विशेष देखभाल की। और यदि बात करें बच्चों की, तो आँखों की देखभाल और भी अहम हो जाती है, क्योंकि बच्चों की आँखों से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानी भी आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा तो दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिसमें बच्चों को दूर का मुश्किल से दिखता है। तो स्कूलों में उनकी परफॉर्मेंस, स्कूल में पढ़ना लिखना खेलना, इन सब में उनको दिक्कत होती है। अब मौसम बदल रहा है, गर्मी आ गई है, तो गर्मी की खास जो बीमारियां हैं उसमें बच्चों में एलर्जी होना आँखों में, यानी जलन होना, आँखों का मलना, उनको बार बार खुजली आना आँखों में, पानी आना आँखों से, ये सबसे ज़्यादा इस समय देखा जाता है और इसके लिए उनको जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। ऐसे कई तरह के संक्रमण होते हैं जो आपकी आंखों को प्रभावित करते हैं। आंखों में जलन होना, लाल हो जाना, खुजली होने पर अक्सर लोग इन लक्षणों को हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये उनकी आंखों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। बच्चों में जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो एक बच्चे को कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे में फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वही रुमाल इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों से खेल रहे होते हैं, तो आजकल इन्फेक्शन यानी कंजंक्टिवाइटिस आँखों में फैल रहा है। और ये होता है एक दूसरे से छूने से, वही चीज़ों को इस्तेमाल करने से और मक्खियों से, आसपास की गंदगी से। तो ये एक से दूसरे में और परिवार के सारे जनों में फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसमें लापरवाही बरती जाए तो ये समस्या गंभीर हो सकती है। आमतौर पर मौसम में बदलाव के कारण वायरस, बदलते मौसम में होने वाले संक्रमण जब अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तब शरीर के साथ साथ आँखें भी बीमार पड़ सकती हैं। और बीमार इसलिए पड़ती हैं कि ये इतने प्रकार के हैं और इतने अधिक छोटे होते हैं कि इन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी प्रोटीन भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पाता। जैसा मैंने कहा कि इस समय बच्चों को एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को धूल मिट्टी से थोड़ा बचना है, गंदे हाथों से, गंदे पानी से आँख को नहीं धोना है, साफ़ करना है। इन्फेक्शंस, इसके साथ इन्फेक्शंस जुड़े होते हैं, आसपास की जो जगह है उसको साफ़ रखना है, गंदे कपड़े या गंदी चीज़ों से आँख को या चेहरे पे नहीं लगाना है, और अपने आसपास सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी अपने पूरे उफान पर है। गांव हो या शहर, बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ ही चुकी हैं। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ही है बच्चों की मौज मस्ती, पूरी दोपहर बाहर खेलना, और गांवों की बात करें तो जोहड़ तालाबों में नहाना। लेकिन शाम को घर लौटते ही वे लेकर आते हैं कई तरह की बीमारियां, जिनमें आंखों से जुड़ी बीमारियां भी अहम हैं। अक्सर ग्रामीण इलाकों में माता पिता बच्चों की बीमारियों को गंभीरता से नहीं लेते और घर पर ही कुछ घरेलू उपचार कर देते हैं, जिनसे बच्चों की बीमारी ठीक होने की बजाय कभी कभी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा एक तो जैसा मैंने कहा कि आसपास की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ पीने वाले पानी से सुबह शाम आँखों को अलग से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो इन्फेक्शन है, जो कीटाणु हैं, वो आँखों से साफ़ हो जाते हैं। अगर किसी को एलर्जी है या किसी चीज़ से बीमारी बढ़ती है तो उस चीज़ को
ना करें, उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कॉस्मेटिक्स हैं, आँखों में कुछ लगाते हैं, उस चीज़ों से लाली, सूजन आँखों में आना, उस चीज़ से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी को इन्फेक्शन है, किसी को किसी तरह की बीमारी है, तो उससे बचना और उससे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर छुआ है या उसके पास गए हैं तो अपने हाथ धोना या आँखों को साफ़ करना साफ़ पानी से बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत है, लाली है, खुजली है, तो एक बार आँखों के डॉक्टर को या विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं, इस मौसम में आमतौर पर आंखें लाल हो जाती है और ऐसा लगता है कि आंखों में रेत जैसा कुछ गड़ रहा है। इसे ही कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। हालांकि इससे आंखों को कोई क्षति नहीं पहुंचती और 7 दिन में ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक बेचैन तो किए ही रहती है। आइए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों के बारे में। दिन पर दिन बढ़ते पारे से आंखों में कंजक्टिवाइटिस के मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि कंजक्टिवाइटिस का बैक्टीरिया 7 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन इन्हीं 7 दिनों में कंजक्टिवाइटिस एक बड़ी परेशानी भी खड़ी कर देता है। कंजक्टिवाइटिस के दौरान रोगी को लगता है कि उसकी आंख में कांटे जैसा कुछ चुभ रहा है। कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया और वायरस की एलर्जी से होती है, जो आंखों में जलन पैदा करते हैं। ये सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस के कारण भी हो सकता है। इसमें कान का संक्रमण, साइनस का संक्रमण तथा गले की खराश के लिए जिम्मेदार वायरस भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से संक्रमित रोगी की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, तो कंजक्टिवाइटिस का संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलकर उसे भी बीमार कर सकता है। जिन बच्चों को एलर्जी के कारण जल्दी ही सर्दी, खांसी और अस्थमा हो जाता है, उन्हें कंजक्टिवाइटिस भी जल्दी होता है। धूल, धूप और धुएं के अलावा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस घास के परागकणों अथवा डस्ट स्माइट से भी हो जाता है। जैसा मैंने कहा, मौसम बदल रहा है। इस मौसम में मक्खियाँ, कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और कंजंक्टिवाइटिस बहुत जल्दी फैलता है मक्खियों से और आसपास की गंदगी से। तो अगर एक जने को कंजंक्टिवाइटिस है, उसको आंखों में चिपचिपाहट है, लाली है, बहुत पानी आ रहा है, तो सबसे पहले उसका इलाज शुरू होना चाहिए। उसको थोड़ा अलग रखना चाहिए। जिस कपड़े से वो आंख को पोंछ रहा है वो बाकी लोग ना इस्तेमाल करें। उस कपड़े को हमेशा अलग रखें, उसको बार बार धोएं, नए साफ़ कपड़े को यूज़ करें। दवाई की जो शीशियाँ हैं उनको अलग रखें, सब लोग ना इस्तेमाल करें। काले चश्मे लगाए या प्लेन 0 पावर के चश्मे लगाए, जिससे कि मक्खियाँ या कीड़े या हाथ आँख पे बार बार ना लगे, जिससे कि औरों को हो सके। बाकी लोगों को थोड़ी सी दूरी रखना ज़रूरी है, नहीं तो घर के पूरे परिवार को या आसपास के लोगों को भी बहुत जल्दी हो सकता है। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कहा जाता है कि आंखें आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं, लेकिन आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी बीमारी का आईना भी हैं। बीमार होने पर डॉक्टर भी सबसे पहले आंखें ही चेक करते हैं। बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों का स्वस्थ होना काफी अहम है। प्रतियोगिता के इस दौर में माता पिता बच्चों पर पढ़ाई को लेकर काफी दबाव बनाकर रखते हैं। दिन रात पढ़ने का असर बच्चों की आंखों पर भी पड़ता है। अब तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा दिखना आम नजारा हो गया है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में बाहर जाना बहुत कम हो गया है और उसकी जगह बच्चे आजकल कंप्यूटर पे, लैपटॉप, घरों में, फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। गाँव में तो शायद इतना अभी नहीं प्रभाव पड़ा है, पर शहरी इलाकों में हम देखते हैं बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हैं। इसके कारण हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बच्चों में दृष्टि दोष या मायोपिया का होना।
तो बच्चों को बहुत ही जल्दी उम्र में चश्मे लग रहे हैं और उनको दूर का देखने में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए हम यही सुझाव देंगे कि बच्चों को कम से कम 1 घंटा शाम को बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अंधेरे में या जहाँ उजाला ना हो वहाँ पढ़ना या कंप्यूटर पे खेलना, ये उनकी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है। और जब भी पढ़ें टेबल चेयर पे पढ़ें, लेट कर अंधेरे में ऐसी जगहों पे ना पढ़ें। टेबल चेयर पे जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे ठीक सी रोशनी है वो पढ़ें। जहाँ हो सके बाहर ज़रूर 1 घंटा समय व्यतीत करें और अगर हो सके तो अपनी टेबल को किसी खिड़की के पास रखें, जिससे कि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की किरणें हैं, जो नेचुरल लाइट है, उसमें अगर वो पढ़ाई करें तो वो उनकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ग्रामीण इलाकों में बच्चों में आँखों से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। गाँव में बच्चों में अक्सर आँखों में इन्फेक्शन होने की समस्या देखी जाती है। इन्फेक्शन होने पर आँखों में खुजली होना और आँखों के लाल होने की समस्या हो जाती है। कई बार बच्चों की आंखों में सूखापन भी आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर साफ सफाई के अभाव में बच्चे गंदे हाथों से ही आंखों को मसल लेते हैं। इसके अलावा गांव में रहने वाले बच्चों के बेहतर खान पान नहीं होने से भी आंखों में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन और कई तरह के न्यूट्रिशंस की कमी होने पर बच्चों को आंखों से जुड़ी समस्या हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पोषण है। बढ़ता बच्चा यानी उसकी ज़रूरतें ज़्यादा, तो हरी सब्जियां, फल, साफ़ खाना देना, खूब मात्रा में पानी पीना, ये बहुत ज़रूरी है बढ़ते बच्चे को। ग्रामीण इलाकों में और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इन्फेक्शंस हैं, कंजंक्टिवाइटिस जो है आँखों में, आँखों का आ जाना जो कहते हैं, जिसमें आँख लाल हो जाती है, चिपकती हैं, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है और कई बच्चों को एक साथ फैल जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपना आसपास सफाई रखना, बच्चों की जांच होना, नज़र की जांच होना साल में 1 बार स्कूल में ही बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे को बोर्ड देखने में दिक्कत हो रही हो तो टीचर को तुरंत ये ज़रूरी है कि उसके माता पिता को बताए, जिससे कि उसकी जांच हो सके। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। मायोपिया बड़ों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन मायोपिया के शिकार अधिकतर होते हैं बच्चे ही। जरा सोचिए, छोटी सी उम्र में मोटा चश्मा चढ़ जाना, क्या कारण हो सकते हैं? मैं समझती हूँ कि इसका बड़ा कारण है वीडियो गेम और स्मार्टफोन से बंधे रहना। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े हो रहे बच्चों की आंखों को नुकसान न हो, तो इसके लिए क्या करें? आइए बताती हूँ आपको। क्या आपका बच्चा भी अक्सर स्कूल से गलत होमवर्क करके लाता है? अगर हाँ, तो आप इसे हल्के में नहीं लें और तुरंत किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर से अपने बच्चे की आंखों को चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे को मायोपिया की समस्या हो, जिस कारण आपका बच्चा क्लासरूम में पीछे बैठने पर ब्लैक बोर्ड साफ तरीके से नहीं देख पा रहा हो। मायोपिया बच्चों में होने वाली एक आम समस्या है। मायोपिया होने पर बच्चा दूर की किसी भी चीज को साफ साफ नहीं देख पाता और बच्चे को चश्मा लगाने की जरूरत होने लगती है। मायोपिया यानी दृष्टि दोष
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, आजकल हम पा रहे हैं कि बच्चों में मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कई बाहर के तो कई देशों में 100 में से 60 या 70 बच्चे हैं किसी एक क्लास में जिनको मायोपिया के कारण चश्मे लगे हैं। भारत में अभी ऐसा नहीं है और 10 से 15% बच्चे हैं जिनको चश्मे की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा कि मायोपिया हम देख रहे हैं बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं और बच्चे खेल नहीं रहे हैं। तो बाहर जाना और उसकी जगह पे अपने घर में कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे खेलना, फ़ोन पे खेलना, किताबें पढ़ते रहना, इन सब के कारण मायोपिया बढ़ रहा है। और ये पता लगता है क्योंकि बच्चे में दूर दिखना या बोर्ड को देखने में दिक्कत होने लग जाती है। तो इस समय उनकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि उनकी जो नज़र है वो ठीक से बढ़ जाए। अगर शुरू में चश्मे की ज़रूरत है और आंखों में चश्मे ना लगें तो नज़र हमेशा कमज़ोर रहेगी और बाद में इसका इलाज नहीं हो पाएगा और नज़र कमज़ोर रहेगी। क्या आपका बच्चा भी ज्यादातर समय मोबाइल पर गेम खेलने और टीवी देखने में गुजारता है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याओं के होने का एक बड़ा कारण मोबाइल और टीवी भी है और माता पिता भी बच्चों के जिद करने पर उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल भी आपके बच्चे में मायोपिया की समस्या पैदा कर सकता है। दरअसल हमारी आंखें दूर का देखने के लिए बनी है, लेकिन मोबाइल में ज्यादा समय बिताने से बच्चों की आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। वैसे तो आंखों की समस्या कभी भी हो सकती है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है और गर्मी बढ़ती है तो गर्मियों के मौसम में बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं अधिक होती हैं। गर्मियों में आंखों में होने वाली बीमारियों में सबसे अहम बीमारी है एलर्जी का होना। आंखों में एलर्जी हो जाने पर आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में खुजली होने लगती है। इसके अलावा कई बार आंखें सूख जाने की समस्या भी हो जाती है। एलर्जी होने पर बच्चों की आंखों में कई बार चिपचिपापन आने जैसी समस्या भी हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा भी बार बार अपनी आंखों को खुजाता है या उसकी आंखें लाल हैं, तो तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं और इलाज कराएं। एलर्जीज़ हम बच्चों में ज़्यादा देखते हैं। बच्चों में एलर्जियाँ ज़्यादा होती हैं बड़े लोगों के मुकाबले। और कई बच्चे हैं जिनको बाकी शारीरिक एलर्जीज़ भी होती हैं। उनके दमे की शिकायत है, उनको खाल पे, स्किन पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। ये सारी शारीरिक एलर्जीज़ हैं। इसके साथ साथ आँख में एलर्जी इनके साथ भी हो सकती है और अलग से सिर्फ आँख की एलर्जी हो तो एलर्जी भी उसकी भी हो सकती है। इन सब में हमें ये ज़रूरी है कि बच्चों को जल्दी से ही ट्रीटमेंट दिया जाए और जो ट्रीटमेंट बताया जाए नियमित किया जाए। इस झुलसा देने वाली गर्मी से तो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारियों का सबब बन जाती हैं। गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है और बच्चे खेलते हुए अपने हाथों से ही पसीना पोंछ लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों को आंखों पर लगा लेते हैं, जिससे आंखों में एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। जिन बच्चों में विटामिन की कमी होती है उन्हें भी पलकों में सूजन आना और आंखों में बार बार इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। विटामिन की कमी से बच्चों की नजर भी कमजोर होती है और आंखों में सूखापन भी आ जाता है। आंखों पर गंदे हाथ लगाने से आंखें लाल होना, उनमें जलन होना और आंखों में चिपचिपापन आने जैसी समस्या भी हो जाती है। सबके लिए ज़रूरी है कि अच्छा भोजन करें जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स ज़रूरी जो हैं शरीर को वो मिलें। पर बढ़ते बच्चे की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। बढ़ते हुए बच्चे को विटामिन्स ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी हैं, मिनरल ज़्यादा ज़रूरी हैं, पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए और ये भी देखा जाता है कि बच्चे अधिकतर सब्ज़ी नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, तो उनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए। और उनके खाने पीने के लिए ये ज़रूरी है दूध पीना जिसमें विटामिन्स हैं, हरी सब्जियां खाना, फल खाना, साफ़ धोए हुए फल खाना। जूस से ज़्यादा बेटर है फल खाएं, हरी सब्जी खाएं, जिससे कि उनको सही मात्रा में पोषण मिल सके। क्या बहुत देखभाल करने पर भी अक्सर आपका बच्चा आंखों से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त रहता है? यदि हाँ, तो आपको अपने बच्चे को कुछ बातें सिखानी चाहिए। बच्चे स्कूल भी जाते हैं और खेलने कूदने भी, यानी आप हर समय बच्चे के साथ नहीं रहते। ऐसे में बच्चे को समझाएं कि वे कभी भी गंदे हाथों को आंखों पर न लगाएं। बच्चों में
नज़र जाने का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कारण है कि उनको चोट लगती है। तो पहले तो सबसे ज़रूरी है बचाव। ऐसे खेल जिस खेलों में जैसे गिल्ली डंडा हो गया, क्रिकेट हो गया, जिसमें आँख पे अगर बॉल, गेंद या गिल्ली लग जाती है तो पूरी तरह नज़र जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसमें ऐसे बच्चे अपने आप ना खेलें, थोड़ा बड़े लोगों का आसपास सुपरविज़न रहना चाहिए, देखरेख में खेलना चाहिए, जिससे कि ऐसे खेलों में वो सावधानी बरतें। हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर चश्मा ना भी हो तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स, बचाव के चश्मे जो टूटते नहीं हैं, अगर गेंद लगती भी है या गिल्ली लगती भी है तो वो टूटते नहीं हैं और सीधा चोट आंख पे नहीं लगती है। तो इस तरह से बचाव हो सकता है। बच्चों में कई बार हम देखते हैं दिवाली के आसपास और होली के आसपास, दिवाली में पटाखा वो हाथ पे फोड़ते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं, आँखों में चोट लग जाती है, उसके कारण बहुत ज़्यादा जल जाती हैं आँखें, उनमें पटाखे पास में फोड़ने के कारण आँख खराब हो जाती है। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जब भी कोई खतरनाक खेल या खतरनाक काम कर रहे हों तो बड़े लोगों की देख रेख में ही होना चाहिए। आप गांव में रहते हो या शहर में, अपने बच्चों को पूरे दिन भरपूर मात्रा में पानी पीने को कहें। हरी सब्जियां और फल जरूर खिलाएं। लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जिनको अब हम जानते हैं, जैसे डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, बड़े में जो होती हैं, उन सब की नींव बच्चों में होती है। हम देखते हैं कि आजकल अधिकतर बच्चे जैसे जैसे थोड़े से भी बड़े होते हैं तो इनमें ये सब बीमारियां बहुत जल्दी देखी जा रही हैं। टीन एज में ही हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे, जैसा हम बात कर रहे हैं कि दृष्टि दोष है, वैसे ही शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ होने के लिए बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है, सही तरह का पोषण होना बहुत ज़रूरी है और सही मात्रा में सही खाना खाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर है बचाव। कितना अच्छा होगा अगर आपके बच्चे को आंखों से जुड़ी कोई बीमारी हो ही ना, है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मामूली सी बातें हैं। बच्चों को पूरा दिन घर में ना रखें। शाम के वक्त अपने नौनिहाल को कम से कम 2 घंटे के लिए घर के बाहर लेकर ज़रूर जाएं। कोशिश करें कि दिन के वक्त बच्चे को ऐसी जगह पर पढ़ने बैठाएं जहां सूरज की रोशनी भरपूर आती हो। अब तो गांव में भी टीवी और मोबाइल पहुंच चुका है। ऐसे में टीवी देखने और मोबाइल पर खेलने का समय तय करें। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।